आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर हमें कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है WWE ड्राफ्ट 2024 कौन सा सुपरस्टार कौन से ब्रांड पर ड्राफ्ट हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बैक स्टेज की तरफ से, जहां पर पॉल हेमन इस बात को अनाउंस करते हैं कि रोमन रेंस ड्राफ्ट 2024 का पार्ट नहीं होने वाले हैं, वो स्टिल स्मैकडाउन पर ही रहने वाले हैं। लेकिन WWE वालों ने अभी तक इस बात को अनाउंस नहीं किया है कि रोमन रेंस कौन से ब्रांड का पार्ट होने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलती है एजे स्टाइल और कोडी रोड्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। सबसे पहले आते हैं एजे स्टाइल, जिसके बाद आते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। दोनों के बीच बातें होती हैं और हर बार की तरह कोडी रोड्स के पिता यानी कि डस्टी रोड्स को मेंशन किया जाता है हर सुपरस्टार की तरफ से। एजे स्टाइल ने भी वही किया, जहां पर एजे स्टाइल ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता यानी कि डस्टी रोड्स से बहुत कुछ सीखा है, जिसके चलते मैं तुम्हें हराऊंगा बैकलैश में और चैंपियन बनूंगा। जिसके बाद कोडी रोड्स भी यही कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे देख लूंगा। तो ऐसे करके हमें कुछ नॉर्मल सी बातें सुनने को मिलती हैं कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच। जिसके बाद दोनों ही हैंड शेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और इस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है एजे स्टाइल और कोडी रोड्स के बीच। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं हमारे द गेम ट्रिपल एच और वो कोडी रोड्स को रोक लेते हैं। जिसके बाद में WWE ड्राफ्ट 2024 का पहला राउंड देखने को मिलता है और स्मैकडाउन की पहली पिक होती है बियांका ब्लेयर, जो कि ऑलरेडी स्मैकडाउन पर थी। जिसके बाद मंडे नाइट रॉ की पहली पिक होते हैं मेन इवेंट जे ऊसो और इसके बाद NXT से कार्मेलो हेस ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। और इसके बाद सेथ रॉलिंस ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर, जो कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का ही पार्ट थे। लेकिन इसके बाद पहला राउंड एंड हो जाता है, तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है कार्मेलो हेस का। कार्मेलो हेस बाहर निकलकर आते हैं और एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं कोडी रोड्स को। जिसके बाद कोडी रोड्स भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें शो पर देखने को मिलने वाला था कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स के बीच एक सिंगल मैच। लेकिन इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का टैग टीम मैच देखने को मिलता है हम्बतो करियो और एंजल गार्जा के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो इस टैग टीम मैच में विक्ट्री हो जाती है रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली की। लेकिन मैच के बाद सैंतो एस्कोबार आते हैं, जो कि कार्लिटो की पोल को खोलते हैं, जहां पर वो एक फोटेज दिखाते हैं जहां पर कार्लिटो अटैक करते हुए दिखाई देते हैं ड्रैगन ली के ऊपर। जिसके बाद फाइनली कार्लिटो का हील टर्न हो जाता है LWO के ऊपर और वो अटैक करते हुए दिखाई देते हैं ड्रैगन ली के ऊपर। जिसके बाद वहां से वो भाग जाते हैं, रिंग में बचते हैं ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो और ब्रेकअप हो चुका है LWO की टीम का एक बार फिर से। लेकिन इसके बाद हमें टोरी विल्सन और मिशेल मैकूल देखने को मिलती है, जो कि ड्राफ्ट का दूसरा राउंड शुरू करती हैं, जहां पर रैंडी ऑर्टन ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन पर। लिव मॉर्गन ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती हैं मंडे नाइट रॉ में और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ में और नाया जैक्स ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती हैं WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। तो ऐसे करके हमें दूसरा राउंड देखने को मिलता है ड्राफ्ट 2024 का। इसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर का आस्का और कायरी सेन के साथ, क्योंकि बैकलैश 2024 में आस्का और कायरी सेन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी अगेंस्ट बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल के। लेकिन पीछे से टामा टोंगा और केविन ओवंस आते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं और वो बैंड बजाना शुरू कर देते हैं केविन ओवंस की। लेकिन रैंडी ऑर्टन बाहर निकल कर आते हैं, जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं केविन ओवंस को। जिसके बाद टामा टोंगा और सोलो सिकोआ को भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड टोल करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन। इसके बाद में डेडली बॉय से देखने को मिलते हैं, जो कि ड्राफ्ट का तीसरा राउंड शुरू करते हैं, जहां पर एले नाइट ड्राफ्ट होते हैं स्मैकडाउन पर, शेमस ड्राफ्ट होते हैं मंडे नाइट रॉ में और रिकोशे भी ड्राफ्ट होते हैं मंडे नाइट रॉ में। लेकिन टामा टोंगा और सोलो सिकोआ के साथ
पॉल हेमन ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन पर। तो ऐसे करके तीसरा राउंड हमें देखने को मिलता है ड्राफ्ट 2024 का। लेकिन इसके बाद हमें टिफनी स्टैटन और नियोमी के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। जो भी इस मैच को जीतेगी वो बेली को फेस करेगी उनकी चैंपियनशिप के लिए एट बैकलैश 2024 में। बात करें मैच के बारे में तो मैच ठीक ठाक रहा, लेकिन इस मैच में आ जाती है नाया जैक्स जो कि अटैक करती हैं बेली के ऊपर, जिसके बाद नियोमी सेव करने की ट्राई करती हैं बेली को, उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है, जिसके बाद टिफनी मून सॉल्ट लगाती हुई दिखाई देती है बेली और नियोमी के ऊपर। जिसके बाद निक ओल्डर्स इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि बैकलैश में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा बेली, नियोमी और टिफनी स्टार्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद JBL और टेडी लॉन्ग ड्राफ्ट का चौथा राउंड शुरू करते हैं, जहां पर AJ स्टाइल ड्राफ्ट होते हैं स्मैकडाउन पर, अल्फा एकेडमी ड्राफ्ट होती है मंडे नाइट रॉ में, और काइना जेन्स जो कि NXT सुपरस्टार है वो ड्राफ्ट होती हैं मंडे नाइट रॉ में, और अंड्राडे ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन पर। तो ऐसे करके हमें चौथा राउंड देखने को मिलता है ड्राफ्ट 2024 का। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमें कोडी रोड्स और कार्मेलो हेज के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है कार्मेलो हेज की तरफ से, लेकिन इन द एंड इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कोडी रोड्स की, जब कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं कार्मेलो हेज के ऊपर। लेकिन मैच के बाद AJ स्टाइल आ जाते हैं और हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है कोडी रोड्स और AJ स्टाइल के बीच, और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से नाराज करने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड था, क्योंकि ड्राफ्ट 2024 ने पूरी तरह से निराश किया। 16 सुपरस्टार ड्राफ्ट का पार्ट थे और सिर्फ 2 ही NXT के सुपरस्टार ड्राफ्ट हुए हैं मेन रोस्टर पर, और इसके अलावा सिर्फ 2 ही सुपरस्टार रो से स्मैकडाउन से रो पर ड्राफ्ट हुए हैं, और इसके अलावा जो सुपरस्टार पहले ब्रांड पर थे उसी ब्रांड पर रहे हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि आज के स्मैकडाउन के एपिसोड ने पूरी तरह से निराश किया है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।